हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आज हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के एसएसएलसी हो चाहे सीबीएसई से देख रहे हो, सबके लिए ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ पी टर्म, ठीक है, इफ पी टर्म ऑफ एन एपी, एपी कहा है, ठीक है, इफ क्यू, सो एपी का ए पी टर्म दिया गया है, पी टर्म का वैल्यू क्या है, क्यू दिया है, ठीक है। देखते हैं, सब्र करो। एंड क्यू टर्म इज पी, ओके, क्यू टर्म दिया गया है, ठीक है। देन प्रूव दैट इट्स एन ए टर्म, मतलब एन ए टर्म को क्या दिखाना है, p प्लस क्यू माइनस एन, ठीक है। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो सॉल्यूशन, ओके, अब क्या दिया है, देखो p टर्म दिया हुआ है, तो p टर्म मतलब ए पी, आपको इतना तो आता होगा। देखो, फर्स्ट टर्म मतलब ए वन या फिर ए बी बोल सकते हो, सेकेंड टर्म मतलब ए टू, ठीक है, थर्ड टर्म मतलब ए थ्री, अब ए एन टर्म मतलब ए एन। तो पी टर्म अगर मैं बोल दूँ तो क्या होगा, ए पी, सिंपल। तो ए पी आपको क्या दिया है, मतलब पी टर्म क्या दिया गया है आपको, क्यू दिया गया है, ठीक है, रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इधर को देखो, क्यू टर्म इज पी, तो क्यू टर्म, ठीक है, ए क्यू इक्वल टू पी। अब फॉर्मूला आता है ना, तो देखो, एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये एन टर्म का फॉर्मूला है। अब एन की जगह क्या है, इधर को पी है, तो पी रखते हैं, सो ए प्लस एन की जगह पी है, ठीक है। अरे रे, क्या हो रहा है, देखो, तो एन की जगह पी है, पी माइनस वन, ठीक है, पी माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब क्यू देखो, ए क्यू, ये नहीं लिखना, मैं लिखूंगा अभी। तो ए क्यू, ए प्लस एन की जगह क्या है, क्यू है, क्यू माइनस वन इंटू डी। घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो तो चलो 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 चलो, तो हम पहले क्या लिखेंगे, तो गिवन लिखेंगे, ठीक है, गिवन। तो हमें क्या दिया गया है, पी टर्म मतलब ए पी इक्वल टू आपको क्यू दिया गया है। तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, सो एपी का फॉर्मूला, एपी का नहीं, मतलब पी टर्म का फॉर्मूला, ठीक है, पी टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो सिंपल करते हैं, पी माइनस वन, ठीक है, पी माइनस वन इंटू डी इक्वल बराबर क्यू। सो इसको हम इक्वेशन नंबर वन लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं, अगेन, तो अगेन आप क्या करेंगे, एक क्यूबिक टर्म आपको दिया गया है, क्यूबिक टर्म है पी, सो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। सो इतना तो मैं समझा चुका हूँ आपको, ठीक है, इक्वल बराबर पी। सो इसको हम क्वेश्चन नंबर दो देते हैं, सिंपल। अब जो दिया है वो तो लिख सकते हो ना आप लोग, तो लिख लिया हमने। अब क्या करें, अब नेक्स्ट कहा है, प्रूव दैट एन टर्म इज पी प्लस क्यू माइनस एन। कैसे करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना तो मतलब सभी कर सकते हैं इतना, तो इतना कर लिया हमने। अब क्या करें, करे तो क्या करें, ठीक है। सो देखो, आपको क्या करने का मन कर रहा है, देखो देखो, एनेट्रम, इसको छोड़ो, इसको रहने दो। एनेट्रम को कहा, एनेट्रम, अगर आप लोग ये बात बताओ, एपी में अगर किसी टर्म का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या क्या जरूरत है, ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी का जरूरत है। इतना आपको क्लियर है, आई थिंक। आपको कोई भी टर्म दिया है, मतलब चाहिए आपको कोई टर्म निकालना हो, तो आपको क्या क्या जरूरत होता है, एक तो ए और एक तो डी, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो निकाल लेते हैं। सो कैसे निकालेंगे, अब कैसे निकाले, देखो दो इक्वेशन दिख रहा है, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर दो वेरिएबल का वैल्यू आपको फाइंड करना है तो दो इक्वेशन चाहिए। अब इक्वेशन कहाँ मिलेगा, तो एक ये तो ये इक्वेशन दिख रहा है और ये भी एक इक्वेशन दिख रहा है, तो ये दोनों को सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तक लिख लो पहले। तो अब हम क्या करेंगे, इधर को दो इक्वेशन मैंने लिख लिया। अब क्या करें, सिंपल सॉल्यूशन कर दो, कौन से मेथड पे करें, एलिमिनेशन कर दो, इजी रहता है। सो एलिमिनेशन देखो, ये कैंसिल हो रहा है तो माइनस कर देता हूँ मैं, सो ये कैंसिल। सो अगर मैं ये माइनस करूंगा, p माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू
डी, ठीक है। अब देखो इधर को क्यू माइनस पी हो जाएगा, सो माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सो इससे इसको माइनस हो जाएगा। अब इधर को इन दोनों से क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? अब बोलोगे कि कैसे कॉमन दिख रहा है यार? इधर को देखो, ये वाला क्या है, डी, ये वाला क्या है, डी, सो डी कॉमन लाओ। तो डी अगर मैं कॉमन लाता हूँ तो p माइनस वन, और इधर को माइनस क्यू, और ये हो जाएगा प्लस वन। अब इस इधर को क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी, ठीक है, क्यू माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो माइनस वन प्लस वन कैंसिल। नेक्स्ट 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 देखो, डी पी माइनस क्यू, और इधर को क्यू माइनस पी। अब देखो डी, अब इधर को ध्यान से शांति से देखते जाओ। अब इधर को क्यू माइनस पी हो जाएगा, इधर को क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। अब मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, पी माइनस क्यू, इतना तो आता है। ओके, अब मैं ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग नीचे नीचे करके आना, ठीक है, तो मेरी जगह कम है इसलिए मैं ऊपर कर रहा हूँ। सो अब देखो इधर को है p माइनस क्यू, इधर को q माइनस क्यू, क्यू माइनस पी। अब मैं अगर इन दोनों को सेम बना पाऊँ किसी तरह, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा, मतलब वैल्यू आएगा। अब ये तो वैल्यू नहीं हो सकता इतना बड़ा, तो इसको कैसे करेंगे? देखो d बराबर, ध्यान से शांति से, ठीक है। अगर मैं इधर से माइनस कॉमन लाओ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा p, सो मैं सिंपल पहले और एक लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। सो इधर को क्या हो जाएगा, देखो पहले माइनस में कॉमन ले चुका हूँ, ठीक है, सो इधर को प्लस होगा, देखिए, सो माइनस क्यू। अब इधर से मैं माइनस कॉमन ला चुका, तो इधर को क्या होगा, प्लस पी होगा, ठीक है, देखना ध्यान से देखना। अब नीचे p माइनस क्यू, ठीक है, अब d बराबर, तो p, मैं p आगे लाता हूँ, सो q, तो ये आगे माइनस, और ये p माइनस क्यू, देखो अब सेम हो चुका है, देखना ध्यान से देखना। इधर से मैं क्या किया, माइनस कॉमन लाया, सो माइनस एक क्यू, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आता होगा आप लोगों को, सिंपल है, ठीक है। सो इधर से इधर को कैंसिल, सो वन बचेगा। अब डी आ चुका है माइनस वन, सिंपल। अब एक और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, याद करो याद करो याद करो, और क्या चाहिए, ए चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म चाहिए। मैंने क्या बताया, किसी भी टर्म का वैल्यू अगर ढूंढना हो तो हमें क्या चाहिए, ए और डी, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म आप निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, इधर को दो इक्वेशन दिख रहा है, एक में पुट कर दो वैल्यू, सिंपल से हो जाएगा, तो चलो करते हैं। सो अब देखो, मैंने इक्वेशन नंबर वन लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सिंपल वैल्यू। तो देखो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस वन, डी के इधर को हो जाएगा माइनस वन बराबर क्यू, ठीक है। तो ए प्लस, अब क्या होगा, प्लस होगा क्या माइनस होगा, कैसे करे, अरे माइनस होगा, देखो माइनस वन, और पी, और अब इधर को देखो माइनस, इधर को देखो प्लस, और ये पी, सो माइनस माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। तो इधर को देखो, इधर को बहुत सारे बच्चे क्या मतलब स्टूडेंट या फिर दोस्तों, आप लोग तो दोस्ती हो, तो क्या करते हैं, इधर को बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से करना, इधर को माइनस और इधर को प्लस है, सो माइनस पी हो जाएगा, और इधर को माइनस है, इधर को माइनस है, सो प्लस वन बराबर Q, ठीक है। सो ए का वैल्यू चाहिए हमें, है ना, ए का वैल्यू चाहिए। अब क्या करें, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इधर को लाया, तो पी को सामने लाया, ठीक है, अच्छा कर ही देता हूँ अच्छी तरीके से। तो क्यू, ये इधर मतलब ए का वैल्यू चाहिए, ए का वैल्यू चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो प्लस पी माइनस वन, सो इसको अच्छी तरीके से लिखते हैं, ए इक्वल टू पी को मैं आगे लाया, क्यू माइनस वन, ठीक है। अब ए मिल चुका है, डी मिल चुका है, अब क्या निकालना है, एन टर्म, किसी भी टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए, ए और डी, ये तो हो चुका है। अब कैसे निकाले, नाउ एन टर्म, ठीक है, एन टर्म मतलब ए एन, ठीक है, सो ए एन, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, रुकिए एक सेकेंड, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए का वैल्यू, अब देखो एन टर्म निकालना है,
हमें कोई मतलब स्पेसिफिक टर्म तो नहीं दिया कि फर्स्ट टर्म या फिर सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म या फिर सेकंड टर्म अगर देता तो n की जगह 2 होता, 3 होता, अगर थर्ड टर्म होता तो 3 मतलब n की जगह 3 होता, फोर्थ टर्म कहता तो 4 होता। सो इधर को n टर्म का है, सो n में कुछ भी नहीं, मतलब n को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, याद रखना। अब a की जगह p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1। अब देखो p प्लस क्यू माइनस 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, ओके, सो इधर को क्या होगा, माइनस 1 इंटू प्लस एन, माइनस एन, ठीक है, और इधर को माइनस इंटू माइनस प्लस, सो ये जो माइनस 1 है और ये जो प्लस 1 है कैंसिल हो जाएगा, सो पी प्लस क्यू माइनस एन। तो आप लोग क्या करना, हम्म, इधर को आप लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई है। सो इधर को राइट हैंड साइड लिख दो, राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हेंस क्या, हेंस क्या, हेंस प्रूफ। ये बल्ले बल्ले हो गया है आंसर। तो आई थिंक समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो मैं क्या बोलता हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं चेक करूंगा और तुरंत रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्या, मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखता हूँ, अगर मिलता है तो मैं अलग अलग बना के पोस्ट करता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।